हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। ये कहानी है 8वीं पास मेरठ के कुख्यात बदन सिंह बद्दो की। 1970 में बदन सिंह बद्दो के पिता चरण सिंह जालंधर से मेरठ के पंजाबीपुरा में आकर बस गए। वो ट्रक चलाकर 7 बेटे बेटियों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। बदन सिंह सबसे छोटा था। उसने 8वीं क्लास के बाद स्कूल जाना जरूरी नहीं समझा। पिता के साथ कभी कभी ट्रक चलाने चला जाता था, लेकिन यहाँ भी उसका मन नहीं लगता था। आज से 25 साल पहले बदन सिंह एक बेहद साधारण सा ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर बनकर उसका जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा था। ट्रक चलाने के दौरान ही उसका संपर्क कई बदमाशों से हो गया। बदन सिंह मोहल्ले के छोटे बदमाशों के जरिए वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े बदमाश सुशील मूछ और भूपेंद्र बाफर से मिल गया। यहाँ उसका मन लग गया। इलाके में दबदबा जमाने के लिए मारपीट करने लगा। पैसों की जरूरत लगी तो शराब के धंधे में उतर गया। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर होने के कारण उसने शराब तस्करी से खूब पैसा कमाया। इसके बाद वो शराब के कारोबार में उतरा और पश्चिमी यूपी के बॉर्डर के इलाकों में शराब की तस्करी शुरू कर दी। उसने अपने सबसे पहले क्राइम को 1988 में अंजाम दिया, जब उसने एक जमीन विवाद में मेरठ के कोतवाली बाजार में राजकुमार नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। इसी साल उसे एक राइफल और 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिर मानो मर्डर करना उसका रोज का काम बन गया हो। फिर 1988 के बाद उसका सबसे बड़ा मर्डर केस 1994 का था, जब उसने एक प्रकाश नाम के आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसका नाम मारपीट और जानलेवा हमले के क्राइम केसेस में बहुत ज्यादा आने लगा। इसके बाद उसने अपने संबंध मशहूर गैंगस्टर सुशील मूछ और भूपेंद्र बाफर के साथ बढ़ा लिए। बस यही उसे अपराध की दुनिया में जगह मिली और वो आगे बढ़ते चला गया। फिर आया साल 1996 और बदन अपने गैंगस्टर बनने की राह पर चल पड़ा था। उसी साल उसने वकील राजेंद्र पाल की हत्या कर दी थी। हुआ यूं था कि एक दिन पहले ही बदन सिंह बद्दो ने राजेंद्र के दोस्त की पत्नी के बारे में कमेंट कर दी थी, जिसके बाद राजेंद्र ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया था और फिर बदन ने उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए उस बेचारे की जान ही ले ली। 2017 में बदन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो बहुत ही फिल्मी स्टाइल में वहाँ से भाग निकला, मानो वो किसी फिल्म का विलेन नहीं हीरो हो। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बहुत ही फिल्मी प्लान बनाया। 2017 में गाजियाबाद अदालत ने बद्दो को मेरठ के वकील रविंद्र गुर्जर के मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। वो 2 साल तक जेल में रहा। इसके बाद 2019 में उसे फिर एक मामले में कोर्ट में हाजिर किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस बद्दो को फतेहगढ़ जेल के लिए लेकर निकली। तभी बद्दो ने पुलिस वालों से कहा कि वो मेरठ के रास्ते से होकर चले। पुलिस ने भी उसकी बात मान ली और कैदी सहित सभी लोग मुकुट महल होटल पहुंचे। होटल में पुलिस वालों की अच्छे से मेहमान नवाजी हुई और उसने सभी पुलिस वालों को नशीली शराब पिला दी और अधिकतर पुलिस वाले नशे में धुत हो गए और बद्दो मौका देखकर फरार हो गया। बद्दो से पुलिस अब इतना परेशान हो चुकी थी कि पुलिस ने उस पर 2.5 लाख और उसे फरार कराने के मामले में बद्दो के बेटे सिकंदर पर 25,000 का इनाम घोषित किया। इसी के साथ बद्दो को विदेश जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके इंटरपोल से भी मदद मांगी गई। बद्दो भले ही एक गैंगस्टर है, लेकिन वो लग्जरी लाइफस्टाइल का बहुत शौकीन है। उसकी सुरक्षा के लिए आसपास बॉडीगार्ड्स लगे रहते हैं। BMW गाड़ी, महंगी महंगी घड़ियां और तो और उसने महंगी ब्रीड की पेट्स भी पाल रखी है। यही नहीं, वो जवाब भी शेक्सपियर की भाषा में देता है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि वो अपराध की दुनिया में क्यों आया। रिपोर्टर के क्वेश्चन का जवाब उसने विलियम शेक्सपियर के स्टाइल में देते हुए कहा कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस मंच के कलाकार। उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो सिर्फ 8वीं पास है और उसने चंद सेंटेंस रट्टा मार रखे हैं। बद्दो दोषी है, लेकिन वो जेल में नहीं है, 2 साल से फरार है। पता बताने वाले को 2.5 लाख का इनाम है। लोग कहते हैं कि वो दुनिया के किसी कोने में बैठकर हथियारों का धंधा करता है। उस पर 30 से अधिक क्रिमिनल केसेस दर्ज है, जिसमें हत्या, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे गंभीर अपराध शामिल है।
पुलिस जोरों शोरों से बद्दो को पकड़ने में लगी है, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देता है। बदन सिंह बद्दो की कई सारी गर्लफ्रेंड्स भी थी, पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी धोखा दिया। जिनकी मदद से बदन सिंह फरार हुआ, उन्हीं गर्लफ्रेंड से बदन सिंह बद्दो ने दूरी बना ली है। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, जिनमें एक मेरठ और दूसरी गुरुग्राम में रहने वाली एक महिला है। उसकी ब्यूटिशियन गर्लफ्रेंड ने उसका हुलिया बदला तो दूसरी ने उसकी भागने में मदद की, लेकिन अब दोनों ही गर्लफ्रेंड से बदन सिंह बद्दो ने दूरी बना ली है। अरे भाई, वंस अ धोखेबाज ऑलवेज अ धोखेबाज। लेकिन फरारी के बाद बद्दो और बेटे सिकंदर ने भी कभी उसे संपर्क नहीं किया। गुरुग्राम वाली गर्लफ्रेंड मेरठ से फरारी के बाद बद्दो को दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मिली और उसके बाद बद्दो उसी के साथ कार में गया था। मार्च 2019 को बद्दो मेरठ में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इसके बाद बद्दो किस किस से मिला, इसका पता लगाने में पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई है। बद्दो की फरारी में गुरुग्राम की रहने वाली गर्लफ्रेंड की भी भूमिका थी। पता चला कि ये गर्लफ्रेंड एक बड़े सपा नेता के संपर्क में है, जिसके चलते पुलिस उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। वहीं कुछ इस महिला के अंडरग्राउंड होने की भी जानकारी दे रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर बदन सिंह बद्दो की आईडी से कई बार मैसेज अपलोड हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बद्दो को पकड़ने में पुलिस और एसटीएफ नाकाम साबित हो रही है। बद्दो की फरारी के बाद उसके बंगले को भी जमीन दोज कर दिया था, तब भी बदन सिंह और उसके परिवार का कोई पता नहीं चल पाया। उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। 2022 में यूपी में चुनाव संपन्न होते योगी सरकार का बुलडोजर फिर काम पर लग गया। फेमस गैंगस्टर माफिया बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर ये बुलडोजर गुजरता दिख रहा है। क्या फिल्मी पुलिस की तरह रियल लाइफ पुलिस भी इस कुख्यात बदमाश को पकड़ने में सफल होगी, या फिर बद्दो अभी पुलिस को और भगाने वाला है? तो ये थी बदन सिंह की कहानी दोस्तों। वैसे हो सकता है कि ऐसा ही कोई किरदार या कहानी का हिस्सा हमें आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 3 में भी देखने को मिले, जहां ऐसा ही गैंगस्टर हो जो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाए। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पॉलीगैट स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन जाते जाते एक गुड न्यूज है आपके लिए। अगर आप भी सिनेमा से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। नमस्कार दोस्तों।